हेलो दोस्तों। अभी तक मैंने 4 सीरीज अपलोड कर दिया। सबसे पहले सीरीज 1, 2, 3, 4 चारों सीरीज देख ले। मैंने इंडिविजुअली रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद सीरीज कम्बिनेशन में देख लिया। आज मैं देखने जा रहा हूँ दोस्तों पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में हम फर्स्ट देखते हैं आरएल पैरेलल सर्किट। एक आरएल है, रजिस्टर है, इसके पैरेलल एक इंडक्टर लगा दिया जिसका एल से डिनोट किया। एक सोर्स ऑफ वोल्टेज भी अटैच किया था, इसमें करंट आई फ्लो कर दिया। जब ये करंट आ गया इस जंक्शन पे, तो जो करंट फ्लो होगा इन द रजिस्टर, जिसका नाम हम आई आर बोल दिया। फिर जो करंट फ्लो होगा जो इंडक्टर में, उस करंट का नाम दे दिया आई आर। ओके दोस्तों, इसको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम एक चीज़ बताया था। जब भी फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, किसी न किसी को रेफरेंस लेते हैं, वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं या करंट के रेफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम किसका रेफरेंस लेंगे? दोस्तों हम ध्यान रखें कि जब मेरा सर्किट सीरीज था तो हर एक के कॉरस्पॉन्डेंस, हमारा सर्किट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डेंस करंट सेम था, तो इसीलिए मैं करंट का रेफरेंस लिया। उसके रेफरेंस में मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। अब यहाँ पे पैरेलल सर्किट है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस वोल्टेज बी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस भी वोल्टेज मेरा क्या है? भी ही है। क्योंकि कोई पैरेलल हम जानते हैं, हर पैरेलल कनेक्शन में हमेशा हर एक सर्किट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, तो इसीलिए मैं वोल्टेज के यहाँ पे रेफरेंस लेंगे। ओके, हम रेजिस्टेंस में तो हमेशा में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे कि जो करंट है इन फेज है किससे? वोल्टेज से। मतलब वोल्टेज इन फेज इन द करंट, ये रजिस्टर के लिए है। जब कंडक्टर में इंडक्टर में क्या हुआ? ये मेरा वोल्टेज रहा, तो ओके वोल्टेज हम कोई रेफरेंस लेंगे तो हमेशा करंट क्या होगा दोस्तों? इसमें ये रहा 90 डिग्री से। अब देखते हैं हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे करंट को, तो लैग कर रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज देखेंगे तो लीड कर रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारा वोल्टेज की रेफरेंस ले लेंगे, ये वोल्टेज, तो ये मेरा वोल्टेज रहा वी, वोल्टेज रहा वी, इसको हम बोलते वी आर। ये रजिस्टर आर हो गया, ये वी एल हो गया। ओके, तो सॉरी भी तो दोनों वी आर इजिकल टू क्या होगा? वी एल भी क्या होगा हमारा? वी, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डेंस भी वोल्टेज भी है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस भी है। चूँकि पैरेलल सर्किट है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डेंस हमारा वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। तो ये मेरा भी हो गया। ओके, अब भी होने के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? इसका करंट इसमें सर्किट रजिस्टर का आई आर हो जाएगा, ये आई आर। अब इसमें क्या होगा? आई एल फ्लो हो रहा है करंट, तो ये यहाँ से क्या होगा? आई एल। और ये मेरा क्या होगा दोस्तों? नेट। ये करंट जो हमारा हो गया आई, नेट करंट क्या होगा? आई। हम दो हो गया, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो अब दोस्तों ये आई है नेट करंट, ये आर हो गया आई। हम जनरली क्या दोस्तों केवीएल में पढ़ते, केसीएल में जो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, किसी भी जंक्शन पे नेट इनकमिंग करंट जो होगा नेट आउटगोइंग करंट होगा। इनकमिंग करंट, सपोज ये जंक्शन हमारा ए है, ये जंक्शन मेरा ए है, तो इनकमिंग करंट क्या है? सिर्फ आई। लेकिन यहाँ से आउटगोइंग करंट क्या है? एक आई एल है, एक आई आर है। यहाँ भी आई एल ही फ्लो होगा करंट, तो ये आउटगोइंग है आई एल। तो सिंपली हम यहाँ पे ये लिख देते हैं आई इजिकल टू आई आर प्लस आई एल। हो गया मेरा जंक्शन। यही होता है ना केसीएल कि एट जंक्शन पे जो नेट इनकमिंग करंट है आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। सही है, लेकिन ये दोस्तों एल्जेब्रिक हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसी सर्किट है तो डायरेक्शन के साथ रखना पड़ेगा। तो बाई के सी एल किरचॉफ्स करंट लॉ, तो क्या होगा? जो हमारा नेट करंट होगा आई इज इक्वल टू आई आर, इसका फेजर एंगल क्या है? 0 डिग्री, प्लस आई एल, इसका फेजर डायग्राम क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, अब ये चीज़ हमको ये मेन इक्वेशन आ गया दोस्तों। ये हमारा
चूँकि क्या था I इजिकल टू आई आर प्लस आई एल पहले भी था, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं लिखने से हमारा गलत था, क्योंकि ये एसी सर्किट है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना, फेज डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। ओके, अब मेरा बेसिक, अब दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ एक नया टर्मिनोलॉजी आएगा, कुछ नहीं है, उसको ध्यान रखोगे तो कभी भी पैरेलल सर्किट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही होती है कि दोस्तों थोड़ा थोड़ा एक नया नया टर्मिनोलॉजी नाम आ जाता है। एक्चुअली सब कुछ रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे तो याद करना भी आसान हो जाएगा और पढ़ने का तरीका भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस के जो भी हम टर्मिनोलॉजी है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं, G इजिकल टू होता है 1/R। अब G क्या है हमारा दोस्तों, G क्या है हमारा दोस्तों, कंडक्टेंस। R तो सब जानता है, रेसिस्टेंस। इसका ओम होता है यूनिट, यूनिट क्या होता है, ओम। और रेजिस्टेंस को उल्टा ओम क्या होता है, महो, महो या सैमन या ओम इनवर्स। मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओट को उल्टा महो होता है। तो इसको हम कंडक्टर रेजिस्टेंस में एक रिलेशन रख लिए। ओके, हम दूसरा हम जानते हैं सबसे पहले एक्सएल। एक्सएल क्या होता है दोस्तों, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका भी ओम ही यूनिट था। अब इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, हम BL इसीलिए हम बोलते हैं BL इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, 1/XL। अब इसका दोस्तों यूनिट क्या होगा, महो होगा। क्योंकि इसका यूनिट ओम है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, महो। तो BL हमारा क्या है दोस्तों, ये चीज याद है, इंडक्टिव ससेप्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, महो। ध्यान रखना, ये हमारा एक्सएल था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका उल्टा इंडक्टिव ससेप्टेंस, इसका यूनिट महो हो गया। दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ ये टर्मिनोलॉजी जानना है चूँकि यूज होगा यहाँ पे, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। एक तीसरा होता है दोस्तों हमारा जेड। जेड क्या था, इम्पीडेंस। इसका यूनिट क्या होता था, ओम। अब इसीलिए हम जेड हुआ, इसीलिए इसको एक वाई बोलते हैं, वाई इजिकल टू 1/Z। इसको वाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है कि एडमिटेंस, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, तो इसका क्या होता है, एडमिटेंस। इसका भी क्या होगा, मोह। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ टर्मिनोलॉजी 1 2 2 4 2 6 ये तीनों का नाम याद रखना, यूनिट ध्यान रखना। तो ये चीज़ ध्यान रखने से हम ये चीज़ यूज करेंगे अभी भी, इसीलिए मैं ये चीज़ बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों हम एक और जानते हैं, चाल V इजिकल टू क्या होता है दोस्तों, IR। तो I इजिकल टू क्या लिखते हैं दोस्तों, V/R। यही होगा ना, इसी को रिफरेंस लेते हैं। तो I इजिकल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, V/R। तो यहाँ पे R नहीं लिख करके क्या होगा, नेट करंट I है तो उसके बाद V/Z इंडक्टेंस होगा, Z IR। यहाँ पर क्या होता है, V इसके कॉरस्पॉन्डेंस में वोल्टेज V ही है, तो V/IR, I V/R। ये माइनस बाहर में आ जाएगा और इमेजिनरी एक्सिस को हम J से डिनोट करते हैं, J इंटू IL की जगह पर क्या हो, V/XL। ओके, इसका रेजिस्टेंस देखो, इसका भी यूनिट ओम है, ओम देखो, XL को ओम, R को ओम और इम्पीडेंस को ओम है, मैच कर रहा है। अब दोस्तों V से V कैंसिल आउट हो गया, तो 1/Z को क्या लिखते हैं दोस्तों, Y। 1/R को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, G माइनस J इंटू 1/XL को क्या लिख सकते हैं, BL। ये चीज़ हमारा फाइनली आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, चूँकि हम KCL यूज किया, फिर यहाँ से हमारा जो ये हमारा एडमिटेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया,
ये हो गया हमारा इंडक्टिव ससेप्टेंस हो गया, इस तीनों में एक रिलेशन आ गया। अब इसका हम दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल और करंट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको चीज़ हम रिमूव करते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लेना है, एक बार ध्यान माइंड में सेटअप कर लेना है कि किस टर्मिनोलॉजी क्या है। ओके, ये चीज़ अब भी हम मिटाते हैं। एक हमारा मेन फेजर डायग्राम ड्रॉ करता है पहला, जो ट्रायंगल डायग्राम होगा दोस्तों। एक चीज़ यहाँ से होगा y इज इक्वल टू जी माइनस जे इंटू बी एल, एक रिलेशन यहाँ मैं लिख लिया, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसको भी ज़रूरी है। ओके, अब दोस्तों फर्स्ट है हम करंट डायग्राम, करंट है तो करंट ट्रायंगल, करंट ट्रायंगल तो ड्रॉ कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा आई आर हो गया, ये हो गया आई एल, ये हमारा हो गया आई। तो इसका आई का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों कितना होगा दोस्तों, अंडर रूट आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एल का होल स्क्वायर। इसका जो ये क्या है, लीड कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो लीड होता है, तो जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स टेन थीटा इजकल टू पी बाय बी आई एल अपॉन आई आर। उसके बाद एक हम पावर फैक्टर निकालते हैं, पावर फैक्टर इजकल टू क्या होता है, कोस थीटा इजकल टू बी बाई एच, बी आई आर अपॉन आई। अब ये लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, हम दोस्तों पावर फैक्टर का नेचर हम बताया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। यदि पोजीशन ऑफ द करंट हम देखते हैं किसके, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो लैग करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो लीड करेगा। तो हम वोल्टेज की रिस्पेक्ट में, वोल्टेज की रिस्पेक्ट में करंट की डायरेक्शन देखो, ये नीचे है, नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो लैग होगा, इसीलिए दोस्तों ये क्या होगा, लैग, लैग लैग करेगा। क्योंकि सीरीज में भी याद करो दोस्तों, जो वहाँ पे जो इंडक्टर था रजिस्टर कम में, वहाँ पर भी लैग कर रहा था, यानी कि जहाँ पे इंडक्टर आ गया, इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा आया, वो लैग कर जाएगा, कैपेसिटर में लीड आएगा ही दोस्त। ओके, अब हम दूसरा है वोल्टेज ट्रायंगल। करंट ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ये इस ट्रायंगल, तो ये भी यही सही हो जाएगा दोस्तों, इम्पीडेंस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। ये जी हो गया, ये बी एल हो गया, ये हमारा वाई हो गया, तो ये चीज़, यही चीज़ हो गया हमारा तो वाई, तो इसीलिए हम वाई इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, थीटा होगा बी बाई एस, तो टेन इनवर्स बी एल अपॉन जी, पावर फैक्टर जो होगा कोस थीटा, कोस थीटा क्या, बी बाई एच जी बाई अपॉन वाई, ये भी क्या लैग करेगा। ओके, एक बार डिसाइड हो गया। अब हम पावर ट्रायंगल देखते हैं, ये हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्पीडेंस एडमिटेंस ट्रायंगल। अब पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल की एक चीज़ हम जानते हैं, पावर इजिकल टू वी इंटू आई होता है दोस्तों, तो पावर इजिकल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, चूँकि आई इजिकल टू क्या होगा, वी अपॉन आर होता है, तो वी इजिकल टू वी, आई इजिकल वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। तो वन अपॉन आर को वाई बोलते हैं, वन आर अपॉन को जी बोलते हैं ना, वन अपॉन आर को जी बोलते हैं, तो इसी जी में हम यदि वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए हम यदि वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर से, तो पावर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यही है मेरा पावर ट्रायंगल हो गया दोस्तों।
ओके, तो यही ध्यान रखना, ये पावर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन इंटू जी। इसी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वी स्क्वायर अपॉन आर। इसीलिए रिलेट कर दिया ताकि हम कैसे देखें, चूँकि वी स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, ये मेरा क्यू एल हो गया, क्यू एल हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू वी एल या वी स्क्वायर अपॉन एक्स एल। इसको एस बोलते हैं दोस्तों, तो एस हो जाएगा, क्या होगा वी स्क्वायर इंटू वाई या वी स्क्वायर अपॉन वाई। वाई का क्या लिखते थे, जेड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हमारा जो मैग्नीट्यूड एस होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। थीटा जो होगा टेन इनवर्स, ये मेरा थीटा रहा, थीटा पी अपॉन क्यू एल अपॉन पी, और पावर फैक्टर जो होता है कॉस थीटा बी बाई पी बाई एस, और ये लैग करेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, इस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, इसमें जो भी अननोन दिया रहेगा याद क्या रखना है दोस्तों, ये ट्रायंगल याद रखना है तीनों, और एक रिलेशन याद रखना है। उसके बाद जो भी कुछ पूछेगा इस ट्रायंगल के हेल्प से हम पावर फैक्टर, डायरेक्शन, करंट हो गया, चाहे हमारा एडमिटेंस हो गया, ससेप्टेंस, जो भी चीज़ होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज मैंने ये RLC सर्किट, RL रजिस्टर, इंडक्टर, पैरेलल सर्किट का लेक्चर कंप्लीट किया। ओके, अब नेक्स्ट होगा RC पैरेलल सर्किट। थैंक यू।